कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण, इसके श्लोक संख्या 22 से लेकर श्लोक संख्या 25 तक आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर आज हमारा दूसरा दिवस है। कल की कक्षा में आपने जाना था अर्जुन जी के पहले प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न क्या था कि जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे है, जो गुणातीत व्यक्ति है, उसको किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। ठीक है, तो आपने क्या सुना था? ऐसा जो व्यक्ति है वह गुणों के प्रभाव से जो राग और द्वेष उत्पन्न हो रहा है उससे वो प्रभावित नहीं होता है। जैसे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के जो मौसम हैं उससे वो व्यक्ति प्रभावित नहीं रहता, इससे ऊपर वह स्थित रहता है। ये हमने कल पढ़ा था। आज की कक्षा में हम दूसरे प्रश्न का उत्तर जानेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, उसका आचरण कैसा होता है। पहला प्रश्न था उसके लक्षण क्या है, अर्थात वो व्यक्ति स्वयं कैसे पता कर सकता है कि वो तीनों गुणों से पार हो चुका है। तो व्यक्ति के हृदय में राग द्वेष आ रहा है, उससे प्रभावित हो रहा है, तो यह वो स्वयं देख सकता है। ये एक गुणातीत व्यक्ति के आंतरिक लक्षण है, जो कि कल 22वें श्लोक में हमने जाने थे। तो अब पूछ रहे हैं कि उसका आचरण कैसा है, अर्थात उसके बाह्य लक्षण कैसे हैं, कैसे दूसरे लोग ये जाने कि वह तीनों गुणों से पार हो चुका है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है, उसके कार्यकलाप क्या हैं, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित, इस विषय में अर्जुन जी जानना चाहते हैं। ठीक है, गुणातीत व्यक्ति का आचरण कैसा होता है। इस संबंध में भगवान श्लोक संख्या 23 से लेकर 25 तक उत्तर देते हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखं स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः समदुःख सुखं सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानपमान्योस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। बहुत सुंदर। तो श्री भगवान इसमें कहते हैं, एक बार मैं इसका अनुवाद पढ़ रही हूँ। हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। तो कल हमने केवल इतना ही समझा था कि प्रकाश अर्थात जो सतोगुण के कारण उत्पन्न होता है, आसक्ति अर्थात जो रजोगुण से उत्पन्न हो रहा है, मोह अर्थात जो तमोगुण से उत्पन्न हो रहा है। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के जो भी प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं उनकी उपस्थित होने पर उनसे ना वो घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, अर्थात उनसे वो राग द्वेष नहीं करता, उससे वो प्रभावित नहीं होता है। कल हमने इतना पढ़ा था। आगे, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन, इसका अर्थ हम समझेंगे आज, तथा दिव्य बना रहता है। दिव्य मतलब अपने स्वरूप में स्थित रहता है, समझता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना है। अब मैं इसको बस पढ़ रही हूँ, इसमें जो एक एक लाइन है उसको हम आज आगे समझेंगे। जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई,
मान तथा अपमान में समभाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। अर्थात उसने प्रकृति के गुणों को लांघ लिया है। अब जो बातें रह गई हैं उसको एक एक करके समझेंगे। तो अभी तक हमने पहले प्रश्न का उत्तर जाना था, जो कि जो व्यक्ति तीनों गुणों से अतीत है, उसके लक्षण क्या है, उसके आंतरिक लक्षण क्या है, जिसको आपने कल सुना था। ठीक है, क्या उत्तर था वो? जो व्यक्ति प्रकाश अर्थात सतोगुण के कार्य, ज्ञान के प्रकट होने पर, प्रवृत्ति अर्थात रजोगुण के कार्य के प्रकट होने पर और मोह अर्थात तमोगुण के कार्य के उत्पन्न होने पर उनसे घृणा नहीं करता, न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार के राग और द्वेष से मुक्त होता है, वह व्यक्ति गुणातीत कहलाता है। ठीक है, इसको हमने कल समझा था। आज हम दूसरे प्रश्न का उत्तर जानेंगे। इस संबंध में आपने कल रघुगुण महाराज का उदाहरण पढ़ा था कि अर्थात उनकी बुराई भी की जाती है तो उनसे अपशब्द भी कहे जाते हैं, उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। अर्जुन जी का उदाहरण पढ़ा था और प्रभुपाद जी का उदाहरण पढ़ा था। आज हमको कहाँ से पढ़ना है? हाँ, ये आपने आखिरी बात सुनी थी कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति कब पहुंचता है? जब वो भाव स्तर पर पहुंचता है। तो भाव स्तर पे व्यक्ति निर्गुण अवस्था अर्थात गुणातीत अवस्था में पहुंच जाता है। तो अभी काफी आगे है वो स्तर। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो अर्जुन जी ने पूछा है वो क्या है कि उसका आचरण कैसा होता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है, उसके कार्यकलाप क्या है, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित। तो ये दूसरे प्रश्न है, इसको हम जानेंगे। इसका उत्तर भगवान 3 श्लोकों में देते हैं, श्लोक संख्या 23, श्लोक संख्या 24 और श्लोक संख्या 25 में। तो 23 में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उदासीन होकर स्थित रहता है और यह समझते हुए कि गुण ही कार्य कर रहे हैं, इससे विचलित नहीं होता और गुणों के प्रभावों के अनुसार कार्य नहीं करता। तो पहले एक श्लोक को समझते हैं। सबसे पहली बात इसमें क्या है कि वह व्यक्ति उदासीन होकर स्थित रहता है। अब इसका क्या अर्थ है? आपको समझना पड़ेगा कि उदासीन होकर स्थित रहने का क्या अर्थ है। उसको समझने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। चित्र में देख रहे हैं आप, 3 लोग लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति है जो ना तो पार्टी ए की तरफ है, ना पार्टी बी की तरफ, ना पार्टी सी की तरफ, उदासीन होकर खड़ा है। ठीक है, वो किसी के भी पक्ष में नहीं है, तो उसको कहेंगे उदासीन। लेकिन यहाँ पर बात उदासीन वत है। वास्तविक जो संस्कृत शब्द है वह उदासीन वत का शब्द है। तो उदासीन का मतलब होता है कि कोई कार्य ही नहीं करना, उसे वो उस किसी भी पार्टी में नहीं है और वो कोई कार्य भी नहीं कर रहा, उसको उदासीन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वास्तविक शब्द है वह है उदासीन वत। इसका क्या अर्थ है, इसको समझेंगे। तो बिना श्रवण कीर्तन के गुणातीत अवस्था होना संभव नहीं है, अर्थात वो व्यक्ति किसी कार्य में निमग्न है, इसीलिए उनके झगड़े में नहीं पड़ रहा है। वो कौन से कार्य में निमग्न रहता है? भगवान की सेवा में निमग्न रहता है। अब इसको एक और अच्छे उदाहरण से आप समझिए। चित्र को देख रहे हैं, ये ChatGPT की सहायता से बनाया गया है। तो एक राजा अपनी पूरी सेना के साथ चल रहा था, पूरा अपने गाजे बाजे के साथ एक रास्ते से होकर गुजर रहा था। तो पास ही में, रास्ते के पास में ही एक व्यक्ति था जो बाण बना रहा था और बाण बनाने के कार्य में वह निमग्न था। ठीक है, पास में एक व्यक्ति लोहे का बाण बना रहा था। वह अपने कार्य में इतना निमग्न था कि उसे राजा के आने का पता ही नहीं चला और वह राजा उसकी सेना के प्रति उदासीनवत था। अर्थात ये व्यक्ति अपने कार्य में इतना निमग्न है कि यह राजा के प्रति और यहाँ से गुजरने वाली पूरी सेना के प्रति उदासीनवत है। उदासीनवत आप समझ रहे हैं कि उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वह अपने कार्य में इतना निमग्न है, ध्यान उसका इस कार्य में इतना लगा है कि ध्यान उसका गया ही नहीं कि राजा, कौन राजा आया, उसकी कितनी बड़ी सेना थी, उससे उसको पता ही नहीं चला। तो समझ रहे हैं, गुणातीत व्यक्ति श्री भगवान की सेवा में निमग्न रहता है, इसलिए वह तीनों गुणों के प्रति उदासीनवत रहता है। ठीक है, उदासीन का अर्थ होगा कि कुछ भी नहीं करना, मतलब उसमें पढ़ना ही नहीं, लेकिन उदासीनवत अर्थात क्योंकि उसके पास कोई कार्य है जिसमें बहुत व्यस्त है, इसीलिए उसको बाकी सब चीजों में पढ़ने का समय ही नहीं है, बाकी सब चीजों से उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसको एक और उदाहरण से समझाएंगे।
चित्र में देखिए आप, एक बेटी की माँ में स्वाभाविक आसक्ति होती है, ठीक है? लेकिन विवाह के बाद जब वह अपने पति से प्रेम प्राप्त करती है, तब वह पति से आसक्त हो जाती है और उसकी सेवा करने लगती है, ठीक है? इस इस प्रकार एक दृष्टि से बोला जाएगा कि वह माँ के प्रति उदासीनवत हो गई है, एक दृष्टि से, ठीक है? तो यहाँ पर क्योंकि उसकी आसक्ति अब जो है पति में है, तो उसी प्रकार गुणातीत व्यक्ति श्री भगवान से आसक्त हो जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति सोचे कि मैं गुणातीत हूँ तो वो उस किसी से भी आसक्ति ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम निरासक्ति के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं। आसक्ति भगवान में है, इसीलिए यहाँ पर सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कार्यों के प्रति आसक्ति नहीं है, ठीक है? तो भगवान से आसक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में वो निमग्न रहता है, ठीक है? व्यक्ति को समझना होगा कि गुणातीत अवस्था में भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो आसक्ति शून्य हो जाए, आसक्ति भगवान में हो जाती है, ठीक है? और उदासीनवत का अर्थ ये नहीं है कि जड़ हो जाना। कोई ये सोचे कि त्रिगुणातीत हो गया कोई व्यक्ति, अर्थात तीनों गुणों को पार कर गया है, तो क्या वो जड़ हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, कुछ कार्य नहीं करता? तो ये उसका अर्थ नहीं है, ठीक है? यहाँ पर प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया गया है और ये मैं प्रयास कर रही थी चैट जीपीटी की सहायता से इमेज बनाने का, पर ठीक है, कुछ जो है बताया जा रहा है इसमें। देखिए, ये उस वक्त की घटना का वर्णन है जब प्रभुपाद जी जो है बैक टू गॉडहेड जो मैगजीन है उसका वितरण कर रहे थे। तो वह भरी गर्मी में जो मैगजीन लेकर के लोगों को खुद जा करके बांटते थे, बिना खाए पिए, और उसकी प्रिंटिंग के लिए भी वो पैदल चल कर जाया करते थे। काफ़ी 12 मील उनको चलना पड़ता था, आना और जाना, और इतनी गर्मी थी उसमें वो बेहोश भी हो जाते हैं। तब वहाँ एक प्रकार से अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो एक कार्य में लगे हुए हैं, मैगजीन बांट रहे हैं। वह तो जैसे इस जगत में भौतिक जो चीजें हैं, भौतिक पत्र जो है, अखबार है, उसको बेच रहा है कोई व्यक्ति, तो कार्य तो वैसा दिख रहा है कि कोई व्यक्ति मैगजीन बांट रहा है, लेकिन क्योंकि उस कार्य का संबंध भगवान से है, इसलिए कार्य एक निर्गुण कार्य है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता कि गुणातीत अवस्था पर व्यक्ति कोई है तो कार्य ही नहीं कर रहा, कार्य कर रहा है लेकिन उसका संबंध भगवान से है। जैसे यहाँ पर चित्र में प्रभुपाद जी जो है भगवान का कार्य कर रहे हैं, प्रचार कार्य के लिए वो मैगजीन बांट रहे थे, जो कि सामान्य दृष्टि से सामान्य कार्य लग रहा है, ठीक है? और इस कार्य में वो इतने निमग्न है कि उनको अपना ध्यान ही नहीं है। ये यहाँ पर दर्शाया गया कि बहुत गर्मी थी, लू था, जिसके कारण वो बेहोश भी हो जाते हैं। तो हाँ, अब आपको समझ आया पहली बात कि वह व्यक्ति जो है उदासीन होकर स्थित रहता है, अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो है अपने प्रभाव जो दिखा रहे हैं उस झगड़े में वो नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में इतना निमग्न है, उधर उसका मन लगा हुआ है, इसीलिए वह उस झगड़े में नहीं पड़ रहा है, ठीक है? पहली बात समझ आ गई है। फिर कहते हैं कि वह यह समझते हुए कि गुण ही कार्य कर रहे हैं, इससे इसलिए विचलित नहीं होता और गुणों के प्रभावों के अनुसार कार्य नहीं करता। इसको समझिए। तो व्यक्ति समझता है कि गुण ही कार्य कर रहे हैं, अर्थात चित्त में अगर सतोगुण बढ़ा हुआ है तो सतोगुण के प्रभाव दिखेंगे, सुख, ज्ञान, प्रकाश। रजोगुण बढ़ा हुआ है तो रजोगुण का प्रभाव असीमित इच्छाएं, तृष्णाएं, लोभ। तमोगुण बढ़ा हुआ है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, मोह। इस प्रकार से इसके उत्पन्न होने पर विचलित नहीं होता है, अर्थात वह भगवान की सेवा कर रहा है तो ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा छोड़ करके जो इच्छाएं आ रही है उनको पूरा करने के लिए जाए, नहीं, वो भगवान की सेवा में अपने कर्तव्य में दृढ़ है और गुणों के प्रभावों के अनुसार कार्य नहीं करता। जैसे इसको तो आप अपने अनुभव से देखिए, सुबह सुबह बहुत नींद आ रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम जप नहीं करेंगे? ठीक है, तो तमोगुण है तो नींद उसका प्रभाव है कि निद्रा आ रही है, पर उसको त्याग करके व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है, सुबह उठ के भगवान का नाम जप करता है, तो गुणों के प्रभाव के अनुसार वह कार्य नहीं करता है। जैसे रेस्टोरेंट खाना बहुत स्पाइसी है, वो जिह्वा को बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि भक्त अब वो खाने लगेंगे? नहीं, भगवान जो भक्त हैं वो भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। तो गुणों के प्रभाव के अनुसार व्यक्ति कार्य नहीं करता है। वापस आएंगे।
तो पहला ये था श्लोक संख्या 23 में जो भगवान हमको बताते हैं। अब फिर भगवान कहते हैं जो अपने स्वरूप में स्थित होता है। स्वरूप में स्थित होना अर्थात व्यक्ति समझ रहा है कि वो कौन है, अर्थात वो देख पा रहा है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, इसलिए वो भगवान की सेवा में निमग्न रहता है, स्वरूप में स्थित है। ठीक है। और सुख और दुख में समान रहता है। तो सुख आ रहा है या दुख आ रहा है, दोनों में समान रहने का क्या अर्थ है? चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में ही वो अपने कर्तव्य में निष्ठ है, अर्थात सुख में भी भगवान की भक्ति कर रहा है, दुख में भी भगवान की भक्ति कर रहा है। फिर कहते हैं जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को एक समान देखता है। इसका क्या अर्थ है? मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को एक समान देखता है। इसका अर्थ है कि यदि वे वस्तुएं श्री भगवान की सेवा के निमित्त हैं तो स्वीकार करता है, अन्यथा स्वर्ण भी स्वीकार नहीं करता। जैसे मिट्टी है, तुलसी जी की सेवा के लिए हमको मिट्टी चाहिए तो उसको स्वीकार करता है। ठीक है। भगवान का जब अर्चा विग्रह बनाया जाता है, पत्थर से उसको गाड़ा जाता है, तब पत्थर की आवश्यकता होती है, या भगवान के मंदिर बनाने के लिए तब उसको वहां उस स्थान पर स्वीकार किया जाता है। और स्वर्ण का भी तभी स्वीकार किया जाता है जब उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए हो, अन्यथा वह स्वर्ण भी स्वीकार नहीं करता। इससे ये समझाया जा रहा है कि जो वस्तुएं श्री भगवान की सेवा से संबंधित नहीं है, वह ऐसे व्यक्ति के लिए मिट्टी के ढेले के समान है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, भक्तों को स्वतः इन चीजों से अनासक्ति हो जाती है। जैसे मर्सिडीज कार, किसको चाहिए मर्सिडीज कार? इसका क्या मतलब है भगवान की सेवा से? कोई मतलब नहीं है। तो ये भक्तों के लिए निरर्थक है। या लग्जरी फोन, हाँ देखिए फोन का क्यों आवश्यक है? ताकि हम फोन में भगवान की कथा सुन सके। अब क्या उसके लिए बहुत महंगा फोन हो वो आवश्यक है? बिल्कुल भी नहीं। आजकल तो बस यूट्यूब जो है वो 10,000 वाले फोन में भी चल जाता है, ज्यादा से ज्यादा 20,000 का फोन, तो बहुत ज्यादा महंगा फोन खरीदने की क्या आवश्यकता है? ठीक है। या लग्जरी घड़ियां, इसका क्या मोल है भक्त के लिए? कोई मोल नहीं है। या बड़ा बड़ा बंगला, व्यक्ति देखता है कि, भक्त देखता है कि मेरी आवश्यकताएं बहुत कम है, मैं छोटी सी जगह में रह सकता हूँ, तो मुझे बड़े बंगले की क्या जरूरत है? तो जो चीजें भगवान की सेवा से संबंधित नहीं है वो मिट्टी के ढेले के समान, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यदि गुणातीत होना चाहते हैं तो जो वस्तुएं, आप कोशिश कीजिए चीजों को भगवान के संबंध में देखने का। जो चीज भगवान की सेवा में है उसको स्वीकार करना है, जो चीज भगवान की सेवा से संबंधित नहीं है उसको हटा देना है। ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि जो चीजें आपके घर में ऐसी हैं जिसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं है, उसको डिक्लटर कर दीजिए, उसको घर से हटा दीजिए। वो खाली जगह ऑक्यूपाई करती है और उसको मेंटेन करने के लिए समय भी जाता है। तो डिक्लटरिंग होनी चाहिए घर की। ठीक है, वापस आएंगे। अब क्या है? जो प्रिय और अप्रिय अनुभवों के कारण को एक मानता है। तो व्यक्ति को कुछ प्रिय प्राप्त हो रहा है तो वो समझता है कि भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है, अप्रिय प्राप्त होता है तो वह भी भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो दोनों में वो भगवान की कृपा को ही देखता है, दोनों अनुभवों के कारण को एक मानता है। जो आत्मा और प्रकृति के भेद को देख पाता है, सीधे यहाँ पर आ जाएगा अध्याय 7 में जो हमने पढ़ा था, परा अपरा प्रकृति को देख पा रहा है। ठीक है। और जो स्वयं की निंदा और स्तुति को एक समान मानता है, ना तो वो निंदा से आसक्त है ना स्तुति, दोनों में ही वह अपने कर्तव्य में निष्ठ रहता है। जो उसका कर्तव्य है उसको वो करता है। फिर भगवान आगे कहते हैं जो व्यक्ति मान अपमान से प्रभावित नहीं रहता। अब देखिए पहले बोला है निंदा और स्तुति को एक समान मानता है, फिर मान अपमान से प्रभावित रहता है, मान अपमान से अप्रभावित रहता है। ये 2 बार क्यों कह रहे हैं? देखिए 2 बार नहीं कह रहे हैं। निंदा और स्तुति जब होती है तो ये शब्दों के द्वारा होती है। कोई आपकी निंदा कर रहा है तो शब्दों के द्वारा करेगा, आपको बुरा बोलेगा तो शब्दों के द्वारा, स्तुति करेगा तो शब्दों के द्वारा। तो निंदा और स्तुति तो शब्दों के द्वारा होती है। और मान अपमान व्यक्ति शरीर से या मन से करता है। जैसे हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति का बहुत सम्मान करते हो, जरूरी नहीं है कि आप उसको जाकर के बोलो कि हम आपका बहुत मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। या अपमान देख लीजिए उस उदाहरण में, भृगु मुनि जब ये टेस्ट करना चाहते थे ब्रह्मा शिव जी और
और विष्णु में कौन जो है सर्वश्रेष्ठ है वो पता करना चाहते थे। तब वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनको शरीर से प्रणाम नहीं करते, तो इसी में ब्रह्मा जी का अपमान हो जाता है ना। तो मान अपमान किया जाता है मन और शरीर से, तो उससे व्यक्ति जो है अप्रभावित रहता है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं चाहे मान हो चाहे अपमान हो, दोनों ही अवस्था में ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने कर्तव्य में निष्ठ है। जैसे प्रभुपाद जी जो है चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उन्होंने भगवान का प्रचार किया, अपने कर्तव्य का पालन किया, दोनों से वो अप्रभावित रहे। और मित्र और शत्रु के प्रति सम रहता है। मित्र कौन है? जो व्यक्ति भक्ति में सहायता करे वो आपका मित्र है। और शत्रु के प्रति सम कैसे रहता है? व्यक्ति देखता है कि ये मेरे प्रारब्ध ही हैं जो मुझे इस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हो रहा है कष्ट के रूप में, तो इस प्रकार से वह सम रहता है। और जिसने हर प्रकार के अनावश्यक प्रयास त्याग दिए हैं, अनावश्यक प्रयास अर्थात ऐसा प्रयास जो व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित ना होने दे, मतलब भक्ति से इतर कुछ प्रयास, कृष्ण भावना भावित होने की दिशा से इतर कुछ प्रयास हो, ऐसे प्रयासों को उसने त्याग दिया है। ऐसे कोई उद्यम नहीं कर रहा है वो जो जिसके द्वारा उसकी भक्ति में नुकसान हो। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको भगवान ने गुणातीत कहा है, अर्थात उसने तीनों गुणों को लांघ दिया है। अगर आपने दूसरा अध्याय पढ़ा है, मतलब हमारे साथ में यहाँ जाए साथ में, तो दूसरे अध्याय में भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान वही चीज बता रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से, दूसरे प्रकार से। तो वहां पर अर्जुन जी ने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण पूछे थे और यहाँ पर गुणातीत व्यक्ति के लक्षण पूछे हैं। तो कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता जब तक वह गुणातीत ना हो। ठीक है, तो वही बात है भगवान दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, अब हम अन्वय को देखेंगे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, पांडव, हे पांडव, अर्जुन जी को बोल रहे हैं, जो प्रकाशम च, प्रकाश अर्थात जो सतोगुण से उत्पन्न होता है, ज्ञान प्रकाश, प्रवृत्तिम च, प्रवृत्ति अर्थात किसी, अब ये रजोगुण से उत्पन्न होता है क्योंकि रजोगुण में बहुत सारी तृष्णाएं हैं, असीमित इच्छाएं हैं, उसके कारण व्यक्ति जो है विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त होता है, तो ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। मोहम एव च, एवं मोह, मोह उत्पन्न होता है तमोगुण के कारण। संप्रवृत्तानि, स्वतः प्राप्त होने पर न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करते। तो इससे जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के जो प्रभाव है, इससे जो मन की सुखद अवस्था है या मन की जो दुखद अवस्था है, ऐसी प्राप्त होने पर ना तो उसे द्वेष करता है, निवृत्तानि, उसकी निवृत्ति न कांक्षते, ना ही उसकी निवृत्ति चाहता है। तो इस प्रकार से वो राग और द्वेष में नहीं पड़ता है, उससे अप्रभावित रहता है। यह जो उदासीनवत, उदासीन की भांति, अभी हमने समझा था उदासीनवत का उदाहरण, कौन सा उदाहरण हमने समझा था? ये वाला। जैसे ये व्यक्ति अपने बाण बनाने के कार्य में एकदम निमग्न है, तो ये राजा और उसके जो सेना के प्रति उदासीनवत रहता है। ठीक है, इसको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर राजा आया, उसकी सेना आई, क्योंकि वो अपने कार्य में इतना निमग्न है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा जो त्रिगुणातीत व्यक्ति है वह उदासीन की भांति उदासीन नहीं है, उदासीन की भांति रहता है। उदासीन होने का मतलब है कि कुछ नहीं करना, न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं कर रहा है वो। ठीक है, लेकिन उदासीन की भांति है, वह अपने कार्य में इतना निमग्न है कि और पार्टीज में फंसने का उसके पास समय ही नहीं है। ठीक है, आसीना, इस प्रकार से जो अवस्थित है, गुण है अर्थात, और गुण के कार्य सुख दुख आदि से न विचार लेते, विचलित नहीं होता है। तो जो सुख या जो गुणों के कार्य हैं, जिससे उसको मन की सुखद अवस्था या मन की दुखद अवस्था आदि जो उसको प्राप्त हो रही है, उससे वो विचलित नहीं होता है, अर्थात भगवान की भक्ति में वो निमग्न है। ठीक है, लेकिन उससे वो विचलित नहीं हो रहा है, चाहे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण के कोई भी प्रभाव क्यों ना आए। गुणा अर्थात गुण समूह अपने अपने कार्यों में वर्तनते, प्रवृत्त है, इति एवं, ऐसा विचार कर, अवतिष्ठति, स्थिर रहते हैं, न इंगते अर्थात न विचलित नहीं होते हैं। अर्थात वो देख रहा है कि जो गुण है वह, मतलब विभिन्न गुणों के जो प्रभाव हैं उनको वो देख रहा है, लेकिन उनके प्रभावों से वो विचलित नहीं होता।
इसको हमने कैसे समझा था, जैसे सतोगुणी मौसम है, रजोगुणी मौसम है, तमोगुणी मौसम है, लेकिन इन मौसम से वो प्रभावित नहीं होता। जैसे एक एरोप्लेन है, वो जो बादलों के ऊपर स्थित है, तो बादलों के नीचे बारिश हो रही है, उससे एरोप्लेन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उससे ऊपर पहुंच चुका है। इस प्रकार से जो ऐसा गुणातीत व्यक्ति है वह गुणों के प्रभाव से विचलित नहीं होता है। जिसमें हमने एक सिंपल सा टेस्ट किया था, अगर आपको दूसरों के द्वारा अपनी बुराई सुनने में बुरा महसूस होता है, अपमान सुनने में बुरा महसूस होता है, इसका मतलब क्या है, अभी हम बादलों से नीचे हैं, गुणों के प्रभाव में हैं, गुणातीत नहीं हुए हैं। सम दुख सुख, सुख और दुख में समान रहने वाले, स्वस्थ अर्थात स्वरूप निष्ठ, समान रहना अर्थात अपने कर्तव्य में निष्ठ है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो भगवान की सेवा में ही रत रहता है। स्वरूप निष्ठ, स्वस्थ अर्थात स्वरूप निष्ठ है, समझ रहा है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, इसलिए उनकी सेवा में ही वो निमग्न है। ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी। समलोष्टाश्म कांचन, मिट्टी, पत्थर और सोने में समान बुद्धि संपन्न। ठीक है, तो मिट्टी, पत्थर और सोने में समान बुद्धि किस दृष्टि से है, यदि इसका प्रयोग भगवान की सेवा के लिए है तो उसको स्वीकार करता है, यदि उसका प्रयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं है तो चाहे वो सोना क्यों ना उसको भी त्याग देता है। ठीक है, तुल्य प्रिया प्रिय, प्रिय और अप्रिय वस्तु में तुल्य ज्ञान वाले, तो चाहे उसको प्रिय प्राप्त हो रहा है उसको भी भगवान की कृपा मान रहा है, और अप्रिय वस्तु प्राप्त हो रही है उसको भी भगवान की कृपा मान करके इस प्रकार से तुल्य की सम ज्ञान वाला धीर, ऐसा व्यक्ति जो है बुद्धिमान है। धीर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा शब्द है धीर। धीर का मतलब होता है जिसकी बुद्धि धर्म के विषय में क्रियान्वित रहती है, जिसकी बुद्धि धर्म संपादित करने में, धर्म का कार्य करने में एक्टिव रहती है, उसको कहते हैं धीर। तुल्य निंदात्म संस्तुति, तो अपनी निंदा और स्तुति में समान ज्ञान वाले, तो चाहे ऐसे व्यक्ति की निंदा हो रही है या स्तुति हो रही है, दोनों में ही वह सम रहता है। मान अपमानियो, मान और अपमान में भी चाहे उसको मान मिल रहा हो या अपमान रह रहा हो उसमें सम रहता है, अर्थात अपने कर्तव्य में वो स्थिर रहता है। जो उसके भक्ति के कार्य हैं, भगवान की जो सेवाएं हैं, उनको करने में वो स्थिर रहता है, चाहे उसको मान मिल रहा हो या अपमान मिल रहा हो। तुल्य अर्थात समान, मित्रारिपक्षयो तुल्य, मित्र और शत्रु के लिए समान है। तो मित्र अर्थात जो व्यक्ति उसकी भक्ति में सहायता कर रहा है वो मित्र है, और शत्रु, शत्रु के प्रति समान कैसे, देख रहा है कि ये जो इस शत्रु के माध्यम से जो मुझे कष्ट प्राप्त हो रहा है ये मेरे प्रारब्ध के कारण ही है, इसलिए उसको सहन कर लेता है। सर्वारंभ परित्यागी, देह धारण के कर्म के अतिरिक्त सभी कर्मों को त्यागने वाला है, अर्थात देह धारण के लिए जितना आवश्यक है उसको स्वीकार करता है, और सभी ऐसे कर्म जिनका संबंध भगवान की सेवा से नहीं है, जो कृष्ण भावना भावित होने से उसको बचाएंगे, मतलब जिससे कारण उसके कृष्ण भावना भावित होने में नुकसान हो, ऐसे कर्मों को उसने त्याग दिया है। अर्थात वह व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण पढ़ा था, प्रभुपाद जी जो थे इतनी गर्मी में स्वयं जाकर के 12 मील चल करके 6 मील जाना प्रिंटिंग प्रेस के लिए, 6 मील आना, वापस वहां से प्रिंट करके लाना, उसके बाद वो लोगों को जा करके स्वयं से जा करके बैक टू गॉटेड मैगजीन जो है वितरण कर रहे थे, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हुए बिना खाए गर्म लू में उससे प्रभावित होकर के वो बेहोश भी हो जाते हैं। तो अर्थात वो कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, बाकी सब जो कार्य हैं जो इसका जो भगवान की सेवा से संबंधित नहीं है, ऐसे सारे कार्यों को उसने त्याग दिया है। सह वे गुणातीत उच्चते, गुणातीत कहलाते हैं। ठीक है, अब समझ आ रहा है कि गुणातीत का क्या अर्थ है। ठीक है, स्पष्ट है, आसान है, ये पहले मुश्किल लग रहा था 4 में, लेकिन इजी है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का हम कल ही लेंगे। ठीक है, तो आज की चर्चा में से नहीं, अभी तो हम इसको पूरे तात्पर्य पढ़ेंगे, उसके बाद आपके जो प्रश्न है तो लिया जाएगा, अभी तो पूरा कहाँ हुआ है। ठीक है, तो आज की चर्चा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।